दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तिरुवनंतपुरम में खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने मचाया तहलका, जहां एक बार फिर से टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज अर्शदीप ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए सबसे पहले कंगारू बल्लेबाजों की तोड़ी कमर। तो वही दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने मचाया सैलाब, जहां एक बार फिर से ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कंगारू गेंदबाजों का जम के काटा चालान। और अंतिम के ओवरों में रिंकू सिंह ने एक बार फिर से फिनिशर का रोल अदा करते हुए लगभग हार चुके मुकाबले में कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी उन्हें दूसरे टी20 मुकाबले में भी क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आप भी रिंकू सिंह को टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन फिनिशर बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 के खत्म होते ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज खेली जा रही है, जहां पहले ही टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने कंगारुओं को 2 विकेट से मात दे दी थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला हाल ही में तिरुवनंतपुरम में खेला जाता है, जहां पहली जीत के साथ ही टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पर था। तो वही दोस्तों, कंगारू टीम इस मुकाबले में शानदार कमबैक करने के इरादे से उतरी थी, जहां दोस्तों टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव तो वे ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू वेड कप्तानी करते हुए देखे गए थे। जहां इस मुकाबले में कंगारू टीम के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करने के लिए मैथ्यू शॉट और स्टीव स्मिथ मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। जबकि दोस्तों, टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने पहले ओवर की गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप दिखाई देते हैं, जहां दोस्तों पहले ओवर में स्टीव स्मिथ का कोहराम देखने को मिलता है और अर्शदीप के पहले ओवर में एक छक्का और एक चौके की मदद से 10 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर में मुकेश कुमार गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर एक बार शुरुआत में शानदार लय में गेंदबाजी करते हुए मैथ्यू शॉट को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, अंतिम 4 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जैसे ही अगले ओवर की गेंदबाजी करने रवि बिश्नोई आते हैं तो ओवर की अंतिम गेंद पर कंगारू टीम को पहला बड़ा झटका मैथ्यू शॉट के रूप में दे देते हैं, जहां पर दोस्तों एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए मैथ्यू शॉट को 22 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद स्टीव स्मिथ का साथ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश मैदान पर मौजूद हो जाते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में काफी संभल कर बल्लेबाजी खेलते हुए टीम के स्कोर को कछुए की चाल के साथ आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं, जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारते हैं। लेकिन दोस्तों, स्टीव स्मिथ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और इस तरह से पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को 70 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तेजी से रन बनाने के चक्कर में स्टीव स्मिथ सबसे पहले अपना 50 पूरा करते हैं और इसके बाद अगली ही गेंद पर सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और उनकी 50 रनों की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जोश इंग्लिश का साथ देने के लिए टीम डेविड की मैदान पर मौजूद हो जाती है और आते ही टीम डेविड रवि बिश्नोई पर जमकर बरसते हुए दिखाई देते हैं, जहां ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर एक पर छक्का और चौका लगाते हुए 10 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरे छोर से अंगद की तरह डटे हुए विस्फोटक बल्लेबाज इंग्लिश के द्वारा कोहराम वाली बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले तो मात्र 24 गेंदों में ही अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार से 10 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 95 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ताबड़तोड़ अंदाज में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा शानदार लय में बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जहां पर लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा में पहुंचाने की कोशिश करते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से रन बनाते हुए सबसे पहले एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी करते हैं। जहां दूसरे छोर से जोश इंग्लिश बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और मात्र 64 गेंदों में ही अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। और देखते ही देखते कंगारू टीम पूरे 15 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 145 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद और तेजी से रन बनाने के चक्कर में सबसे पहले जोश इंग्लिश सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं, जहां पर एक बार फिर से प्रसिद्ध कृष्णा शानदार लय में गेंदबाजी करते हुए 15 ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से कंगारू की टीम को इंग्लिश के रूप में लगने वाला तीसरा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों, अब इसके बाद टीम डेविड का साथ देने के लिए मार्क स्टोइनिस मैदान पर आते हैं, जहां पर अंतिम के 5 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी करते हुए
हुए देखे जाते हैं। सबसे पहले 18वें ओवर में टीम डेविड के द्वारा 2 छक्के और 2 चौके लगा दिए जाते हैं और इस प्रकार से मात्र 45 गेंदों में ही उनके द्वारा 50 पूरी कर ली जाती है। वह दोस्तों दूसरे छोर से स्टोइनिस के द्वारा भी स्फोटक पारी देखने को मिलती है और तेजी से रन बनाते हुए 19 ओवर की समाप्ति पर ही टीम को 200 रनों के पास पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर में अर्शदीप जब गेंदबाजी करने आते हैं तो पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सबसे पहले टीम डेविड 62 रनों के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। वही दोस्तों इसके बाद अंतिम की 3 गेंदों पर 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए अर्शदीप के द्वारा हैट्रिक ले ली जाती है और इस प्रकार से कंगारू टीम पूरे 20 ओवरों के खेल में स्कोर बोर्ड पर 209 रन बना पाती है और टीम इंडिया को 210 रनों का टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि 210 रनों के टारगेट का पीछा करने के लिए टीम इंडिया के 2 धाकड़ युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आते हैं। वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज मार्क स्टोइनिस आते हैं, जहां उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से और पहले ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए टीम इंडिया का और खुद का 4 रनों से शुरुआत करते हैं। जबकि दोस्तों अगली ही गेंद पर एक करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस प्रकार से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा तूफानी पारी खेली जाती है और पहली ओवर में 19 रन बटोर लेते हैं। तो वही दूसरे ओवर में जेसन बेंड्राफ को टारगेट करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से बैक टू बैक 2 करारे चौके देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज तूफानी शुरुआत टीम इंडिया को दिला देते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर की पहली गेंद पर एक सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में हाना करते हुए चले जाते हैं और इस प्रकार से ऋतुराज गायकवाड़ को 8 रनों के निजी स्कोर पर ही रनआउट का शिकार होना पड़ता है और इस प्रकार से मार्क स्टोइनिस कंगारू टीम को पहला बड़ा झटका ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में दिला देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में टीम इंडिया के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन की मैदान पर एंट्री होती है, जहां पर यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर विस्फोटक पारी खेलना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास बेंड्राफ की गेंद पर यशस्वी जायसवाल कैच आउट हो जाते हैं और उनकी इस पारी में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 21 रन जुड़े हुए रहते हैं और इस प्रकार से 3 ओवर की समाप्ति पर ही टीम इंडिया के दोनों ही सलामी ओपनर बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद ईशान किशन का साथ देने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर मौजूद हो जाते हैं, जहां पर शुरुआत में दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर ही बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम के स्कोर को पावर प्ले के दौरान 2 विकेट के नुकसान पर 65 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में सबसे पहले सूर्या का बल्ला जम के गरजता है, जहां सूर्या आती से बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। वही दोस्तों 8वें ओवर में टी सांगा के ऊपर टारगेट करते हुए टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन के द्वारा बेहतरीन अंदाज में 4 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं और इसके बाद तो देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है और यहां से तेजी से रन बनाते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं और इसके बाद लगातार चौके छक्के लगाते हुए पहले 10 ओवरों के खेल में टीम इंडिया 2 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 90 रन बना पाती है। दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज शेन एबॉट आते हैं, जहां पहली गेंद पर करारा प्रहार करने के चक्कर में गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली जाती है। लेकिन यहां पर उन्हें ईशान किशन को शानदार तरीके से जीवनदान मिल जाता है और इसके बाद इसी जीवनदान का फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं, जहां सबसे पहले ईशान किशन के द्वारा ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और देखते देखते ईशान किशन मात्र 40 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और दोस्तों आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपनी 7 की साझेदारी पूरी कर लेते हैं, जहां पर दोस्तों दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव भी उनका बखूबी साथ देते हुए चलते हैं। लेकिन दोस्तों 15वें ओवर में जैसी ईशान किशन के द्वारा 50 लगाया जाता है, उसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास ईशान किशन अपना केस दे बैठते हैं। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की मैदान पर एंट्री होती है, जहां दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव 16 ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए अपना 50 पूरा करते हैं और टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगले ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में तिलक वर्मा भी मात्र 11 रनों के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं, जहां पर स्पिन गेंदबाज टी सांगा उन्हें अपनी फिरकी में फंसा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए और सूर्या का साथ देने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर मौजूद हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं और टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों तेजी से रन बनाते हुए सूर्य कुमार यादव अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। इसी बीच सूर्य कुमार यादव भी चौके छक्के लगाते हुए सीधा गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और कंगारू टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों 18वें ओवर में सबसे पहले बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास सूर्य कुमार यादव भी 95 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में अक्षर पटेल की मैदान पर एंट्री होती है। लेकिन
लेकिन अक्षर पटेल भी इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। हालांकि एक छोर से रिंकू सिंह अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का सामना करते हुए चले जाते हैं और इस प्रकार से 19 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर 190 रन बना पाती है 6 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में आए रवि बिश्नोई भी 20वें ओवर की पहली गेंद पर रनआउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जिसके बाद दोस्तों मुकेश कुमार मैदान पर मौजूद होते हैं और अगली गेंद पर सिंगल लेकर सबसे पहले रिंकू सिंह को स्ट्राइक देते हैं, जहां अंतिम की 4 गेंदों में टीम इंडिया को 20 रनों की दरकार होती है, जहां पर एक बार फिर से फिनिशर का रोल अदा करते हुए रिंकू सिंह अंतिम 4 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए कंगारू के जबड़े से जीत को छीनकर उन्हें क्रिकेट इतिहास की शर्मनाक